हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका में ट्रंप के हारने और जो बाइडन के जीतने के बाद मिडिल ईस्ट में वाक़यात तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो और मोहम्मद बिन सलमान के बीच सऊदी अरब के नियोम शहर में जिस मीटिंग की खबर हमने आपको कल दी थी, अचानक इजराइल से एक खबर मंडे रात को ब्रेक हुई, जिसमें कहा गया कि इस मीटिंग में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और मोसाद के चीफ यूसी कोहेन भी मौजूद थे, जो बिना किसी ऐलान के खुफिया तरीके से सऊदी अरब पहुंचे थे। अब तक सऊदी अरब की फॉरेन मिनिस्ट्री ऐसी किसी मुलाकात से इनकार कर रही है, लेकिन इजराइल के मीडिया ने इस खबर को कंफर्म किया है और ये भी कहा है कि इजरायली हुकूमत ने ऐसी कोई ख़ास कोशिश नहीं की कि इस मीटिंग को खुफिया रखा जाए। इजराइल से मिली खबर के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू तेल अवीव के नज़दीक बेन गुरियन हवाई अड्डे से उड़ान भरकर साउथ की तरफ रेड सी के रास्ते सऊदी अरब के शहर नियोम पहुंचे। ये खबर दिलचस्प इसलिए और ज़्यादा है कि ट्रंप हारने के बाद भी आने वाली जो बाइडन सरकार के दौर में मिडिल ईस्ट में क्या होना चाहिए, वो उसकी स्क्रिप्ट लिखकर जाना चाहते हैं। इसी सफ़र में अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर जॉर्जिया गए थे, जिसके बाद वो इजराइल जाने से पहले तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान से मिलना चाहते थे, जिन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। उसके बाद वो इजराइल गए, जहां वो इजराइल के ज़रिए फ़िलिस्तीन और सीरिया के मकबूजा इलाकों में गए, जो इंटरनेशनल कानून के तहत कतई गलत था। उसके बाद पोम्पियो सऊदी अरब पहुंचे। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब 90% अरब अवाम इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने के खिलाफ हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि इजराइल के मीडिया ने दावा किया है कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने संडे को सऊदी अरब का खुफिया दौरा किया है। उनके साथ खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ यूसी कोहेन भी मौजूद थे। नेतन्याहू और कोहेन सऊदी शहर नियोम पहुंचे, जहां अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पहले से मौजूद थे। इन सभी के बीच खुफिया बातचीत हुई। आपको बता दूं कि 15 सितंबर को व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में यूएई और बहरीन ने इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने के समझौते पर दस्तखत किए थे। बाद में ट्रंप ने ऐलान किया था कि सूडान ने भी इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने का फैसला किया है। इसके बाद से माना जा रहा था कि किसी भी वक्त इजराइल और सऊदी अरब के बीच भी डिप्लोमेटिक ताल्लुकात का ऐलान हो सकता है। इस खुफिया मीटिंग के बारे में सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान ने ट्वीट करके ऐसी किसी मीटिंग से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की कोई मुलाकात नहीं हुई, ये सभी खबरें गलत हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मैं हवाई अड्डे पर पोम्पियो से मिला और उनके साथ बैठक में गया। मैं फिर उन्हें एयरपोर्ट ले गया। सऊदी और अमरीकी अफसर पूरी मुद्दत में मौजूद थे। लेकिन सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर के बरखिलाफ इजरायली मीडिया ने उस हवाई उड़ान की डिटेल का रिकॉर्ड भी शेयर किया है, जो संडे को तेल अवीव से नियोम शहर पहुंची थी। अमरीकी फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो ने मंडे सुबह कहा, मेरी क्राउन प्रिंस सलमान से संडे की मुलाकात काफ़ी अच्छी रही। लेकिन पोम्पियो ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया कि प्रिंस सलमान से मुलाकात के दौरान कोई इजरायली भी मौजूद था या नहीं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक तीनों मुल्क इस मामले को इतना खुफिया रखना चाहते थे कि नेतन्याहू के इस सफ़र के लिए इजराइल के बड़े बिजनेसमैन एहुद एंगल का प्राइवेट जहाज़ इस्तेमाल किया गया। नेतन्याहू पहले भी इस जेट का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन कुछ ट्विटर यूज़र्स ने पाया कि संडे को तेल अवीव और नियोम के बीच एक जहाज़ ने चक्कर लगाया। वो वहां 5 घंटे रुका। इस सफर के लिए नेतन्याहू ने कोरोना के बारे में एक मीटिंग भी रद्द कर दी थी। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई। अक्टूबर 2018 में इसी प्राइवेट जहाज से नेतन्याहू खुफिया सफर पर
ओमान गए थे। उन्हीं दिनों एक इजरायली जहाज पाकिस्तान के रावलपिंडी के नूर खान फौजी अड्डे पर भी उतरा था, जो कुछ घंटे के बाद वापस चला गया था। ये सभी रिपोर्ट्स इजरायली मीडिया ने कंफर्म की थी। इजराइल के एजुकेशन मिनिस्टर योआफ गलांट ने इजरायली रेडियो से बातचीत में कहा है कि ये तो बड़ी कामयाबी है जिसका हमारे बड़े बूढ़े ख्वाब देखते थे। सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि सुन्नी समाजों में इजराइल को हाथों हाथ लिया जा रहा है और पुरानी दुश्मनी ख़त्म हो रही है। इजरायली मिनिस्टर ने कहा कि वो अलायंस अब अपना रूप पूरा कर रहा है, जिसमें अमेरिका, इजराइल और वे मुल्क शामिल हैं जो ईरान के शिया कट्टरवाद के मुकाबले में इकट्ठे हैं। इजराइल के एक और बड़े अखबार जेरूसलम पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच मुलाकात एक अहम वाकया है। ये इजराइल और सऊदी अरब के बीच गर्मजोशी के ताल्लुकात में एक और मील का पत्थर है और ईरानी हमलों के खिलाफ इस इलाके में इन दोनों मुल्कों के दरमियान दूरी ख़त्म करने वाला है। अखबार आगे लिखता है कि हम जानते हैं कि मुलाकात हुई है। सऊदी अरब में आज़ाद मीडिया नहीं है। इजराइल में भी मीडिया पर फौजी सेंसर है, जो अक्सर नेशनल सिक्योरिटी के मामलों की खबरों को छापने से मीडिया को रोक सकता है और वो ऐसा करता भी है। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से इस सफ़र का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन नेतन्याहू और मोसाद चीफ योसी कोहन ने लाल सागर के स्मार्ट हाईटेक सिटी नियोम के लिए इजराइल से उड़ान भरी और नेतन्याहू और मोसाद के चीफ की तरफ से इस सफ़र को छिपाने के लिए कोई कोशिश नहीं की गई। इससे ये बात जाहिर है कि इस मीटिंग में शरीक होने वाले चाहते थे कि लोगों को इस मुलाकात के बारे में मालूम हो और वे ऐसा करके अमेरिका के नए चुने गए प्रेसिडेंट जो बाइडन को ख़ास तौर से ये मैसेज देना चाहते थे कि वे क्या चाहते हैं और उनकी लीडरशिप में वही करना चाहते हैं जो ट्रंप की सरपरस्ती में हो रहा था। इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर सऊदी अरब के लिए रवाना होने से कुछ देर पहले नेतन्याहू ने जो बाइडन से अपील की थी कि वे ईरान न्यूक्लियर डील में दोबारा शामिल ना हो। उनका कहना था कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकने को यकीनी बनाने के लिए हमें यह समझौता नहीं करना चाहिए। जेरूसलम पोस्ट ने यह भी कहा है कि सऊदी अरब हाल के बरसों में ईरानी हमलों का निशाना बनता रहा है, इसलिए यकीनी तौर पर ईरान संडे की मुलाकात के एजेंडे में था। इस वाक़े पर रॉयटर्स ने रिपोर्ट दी है कि सऊदी अरब की तरफ से इस खुफिया सफ़र से इनकार किए जाने के बाद नेतन्याहू अवामी तौर पर बोलने में चौकस थे। जब लिकुड पार्टी की बैठक में सऊदी सफ़र के बारे में पूछा गया तो नेतन्याहू ने जवाब दिया कि क्या आप संजीदा यानी सीरियस हैं? दोस्तों, मैंने इन बरसों के दौरान कभी भी इस तरह की बातों पर कमेंट नहीं किया और अब भी ऐसा करने का इरादा नहीं रखता। यानी उन्होंने ये साफ जाहिर कर दिया कि वो कुछ छुपाना चाहते हैं। उधर अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पियो के स्पोक्सपर्सन ने इस पर कमेंट करने से इनकार कर दिया। लेकिन जब इजरायली मीडिया रिपोर्टों के बारे में नेतन्याहू की सिक्योरिटी कैबिनेट के मेंबर योव गैलेंट से इजराइल के आर्मी रेडियो के जर्नलिस्ट ने पूछा तो उन्होंने बताया कि हकीकत यह है कि मुलाकात हुई है और इसे पब्लिक में बता दिया गया है, चाहे अभी अधूरे तौर पर ही ऐलान किया गया है, लेकिन ये बहुत ही अहम मामला है। इसी बीच इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स ने एक तकरीर में सऊदी अरब के लिए खुफिया उड़ान की खबर के बारे में गैर जिम्मेदाराना लीक की मजम्मत की है। रॉयटर्स का कहना है कि ट्रंप की हुकूमत के दौरान पोम्पियो सऊदी अरब को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन और सूडान के रास्ते पर आगे बढ़ाते हुए इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच एक इजरायली जर्नलिस्ट इटली ब्लूमेंटल ने बताया है कि इजराइल का एक हाई लेवल डेलीगेशन जिसमें नेशनल सिक्योरिटी के बड़े अफसर भी मौजूद थे, सूडान की राजधानी खार्तूम के दौरे से वापस पहुंचा है। ये फ़्लाइट तुर्की के जहाज़ के ज़रिए की गई थी। इसकी फ़्लाइट डिटेल भी उन्होंने अपने ट्वीट पर शेयर की हैं। एक और इजरायली जर्नलिस्ट अवी शार्फ ने एक ट्वीट करके बताया है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने अम्मान एयरपोर्ट से अपने जहाज़ की उड़ान के बारे में इनकार किया है। बेंजामिन नेतन्याहू की सऊदी अरब के सफ़र पर गज़ा की फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशन हमास ने इस खुफिया सफ़र को बहुत ही ख़तरनाक बताया है। हमास के एक लीडर सामी
ابو ذری نے کہا ہے کہ سعودی عرب کو اس بارے میں صفائی دینا چاہیے، کیونکہ نتن یاہو کا یہ خفیہ سفر مسلمانوں کی بے عزتی اور فلسطینیوں کے حقوق کی اندیکھی کے برابر ہے۔ سعودی عرب کے تبوک صوبے کے نیوم شہر میں نتن یاہو، محمد بن سلمان، مائک پومپیو اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے چیف یوسے کوہن نے ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ نتن یاہو کے خفیہ سفر کا مقصد علاقے کے عرب ملکوں کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات نارمل بنانے کے پروسیس کو آگے بڑھانا ہے، جسے ٹرمپ نے آگے بڑھانے میں مدد کی تھی۔ اسی بیچ فلسطینی مول کے لندن میں رہنے والے سینئر عرب جرنلسٹ عبدالباری اتوان نے کہا ہے کہ اس ملاقات کے بارے میں سعودی عرب کے فارن منسٹر کے ٹویٹ میں بہت شرما کر اور لجا کر کیا جانے والا کھنڈن ہرگز یقین کرنے قابل نہیں ہے۔ سعودی عرب نے پہلے ہی جو حالات بنانے شروع کیے تھے اس کے نتیجے اب دکھائی دے رہے ہیں اور آگے بھی دکھائی دیں گے۔ کراؤن پرنس محمد بن سلمان حکومت میں پہنچنے کے وقت سے ہی ڈیل آف سینچری کے سپورٹر اور اسرائیل کے قریب جانے کے لیے بےتاب تھے۔ انہوں نے ٹرمپ اور ان کے داماد کشنر کے سپورٹ کے لیے اپنے ملک کے کئی سو ارب ڈالر خرچ کر ڈالے اور ان کے پلانز اور بیت المقدس پر قبضہ کرنے والی اسرائیلی حکومت سے عرب ملکوں کے سمجھوتے پر پیسے لٹائے۔ ہم نے آج تک سعودی کراؤن پرنس کے منہ سے کبھی اسرائیلی قبضے اور بیت المقدس کے یہودی کرن کی نکتہ چینی میں ایک لفظ بھی نہیں سنا، بلکہ ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ ان کے حکومت کے دوران میں سعودی عرب اسرائیلی جہازوں کے لیے اپنی سیمائیں کھول رہا ہے، امارات، بحرین اور سوڈان کو اسرائیل سے سمجھوتے کے لیے انکریج کر رہا ہے اور اسرائیلی نظریے کی نکتہ چینی کے بارے میں سبجیکٹس کو اپنی ٹیکسٹ بک سے ہٹا رہا ہے۔ اسرائیل سے امن سمجھوتے کے بارے میں جو بھی سروے کرایا گیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ سعودی عرب کی زیادہ تر عوام سمجھوتے کے خلاف ہے۔ یہی حال دوسرے عرب ملکوں کی عوام کا بھی ہے، خاص طور سے مصر، جارڈن، امارات اور بحرین میں تو مخالفت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اگر سعودی حکومت کی کچلنے والی پالیسی نہ ہوتی تو سعودی عرب کے لوگ دسیوں لاکھ کی تعداد میں سڑکوں پر نکل کر اس سمجھوتے کی مخالفت کرتے۔ اسرائیل سے امن سمجھوتا کرنے کی بہت بڑی قیمت سعودی عرب کو چکانی پڑ سکتی ہے۔ مکہ اور مدینہ کی دیکھ بھال اور حج کے آرگنائز کرنے کے معاملات میں بھی سعودی عرب کی صلاحیت پر سوال اٹھیں گے۔ دنیا کے مسلمان یہ بات برداشت نہیں کر پائیں گے کہ مکہ اور مدینہ کے سنبھالنے والے بادشاہ اس اسرائیل کے قریبی دوست بن جائیں جس نے مسلمانوں کے پہلے قبلے بیت المقدس پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اسرائیل کی گود میں جا بیٹھنے کے لیے تیزی سے دوڑ لگانے والے عرب لیڈرز کو شاید یہ احساس ہے کہ اسلامی دنیا اپنے بے حد خراب دور سے گزر رہی ہے، اس لیے وہ بے فکر ہو کر بیان بازی کر رہے ہیں، مگر ہم ان سے بس اتنا کہنا چاہیں گے کہ وہ بڑے خطرناک جال میں پھنس رہے ہیں۔ اسرائیل کو وہ ملک بہت اچھی طرح جانتے ہیں جنہوں نے اس سے جنگ کی ہے اور 50 سال سے زیادہ مدت سے اسرائیل سے لڑتے آ رہے ہیں۔ ہمارا اشارہ مصر، سیریا، لبنان، جارڈن اور فلسطین کی عوام کی طرف ہے۔ 1967 کے بعد سے آج تک اسرائیل اپنی کوئی بھی جنگ نہیں جیت سکا ہے۔ موجودہ دور بھی گزر جائے گا، آپ جس طرح چاہیں اسرائیل کی گود میں جا کر بیٹھیں، مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ یہ سب کہنا ہے عبدالباری اتوان کا۔ آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس کی بنجامن نتن یاہو سے ملاقات سے کتنا بھی انکار کیا جائے، لیکن جب فلائٹ کی ڈیٹیل عام ہو چکی ہیں اور اسرائیل کے منسٹرز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے شہر نیوم میں میٹنگ ہوئی ہے، تو اب سعودی عرب کب تک جھوٹ بولے گا؟ اتنی دوستانہ ماحول میں خفیہ ملاقات کا مطلب تو یہ ہوا کہ شادی سے پہلے سب ہو چکا اور اب بس اعلان ہونا باقی ہے۔ اب سعودی عرب جلد ہی اسرائیل سے تعلقات نارمل کرنے کا اعلان کبھی بھی کر سکتا ہے، لیکن خفیہ طریقے سے ملاقاتیں کیے جانے سے یہ صاف ہے کہ وہاں کی عوام اپنے ملک کی سرکار کے فیصلوں سے خوش نہیں ہے۔ عبدالباری اتوان کی بات درست ہے کہ اگر سعودی عرب میں عام لوگوں کو اپنی بات کہنے کا حق ہوتا تو لاکھوں کی تعداد میں اس وقت
लोग सड़कों पर होते। मैंने खुद कुछ अरब मुल्कों में इंटेलिजेंस एजेंसियों की ज़्यादतियाँ देखी हैं। सद्दाम हुसैन के दौर में इराक़ में एक घर के लोग भी आपस में अपने दिल की बात नहीं कह पाते थे। मैं खुद एक ऐसे ही परिवार के मुखिया से बगदाद में मिला हूँ। इसी तरह से जॉर्डन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, बहरीन वगैरह मुल्कों में कुछ भी सियासी बात करना ख़तरे से खाली नहीं है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।